बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थिन फिल्म इंटरफेरेंस का फिनोमिना हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर जगहों पे नज़र आता है। जैसे कि अगर कहीं एक वेट रोड हो और उसके ऊपर पेट्रोल या ऑयल गिर जाए तो हमें उस पर रंगों का एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है। हम इसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने सोप के बबल्स अपने बचपन में यकीनन बनाए होंगे, बल्कि आजकल तो आपने देखा होगा कि बड़े से बड़ा सोप बबल बनाने का मुकाबला किया जाता है। अगर आप इन बबल्स को देखें तो इनमें भी आपको अक्सर बहुत खूबसूरत से कलर्ड पैटर्न्स नज़र आते हैं। ये भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपने इरिडेसेंस देखा होगा कि अगर आप परिंदों को देखें तो उनमें बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिनके फीदर्स में हमें कलर्स के पैटर्न्स चेंज होते हुए बदलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इसे भी हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि असल में थिन फिल्म इंटरफेरेंस होती क्या है। थिन फिल्म एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को कहते हैं जिसकी थिकनेस लाइट की वेवलेंथ से कंपेरेबल हो। नॉर्मली ये वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम होती है। जैसे कि अगर हम एक बबल की बात करते हैं, सोप के बबल की बात करते हैं, तो ये 10 नैनोमीटर से लेके और तकरीबन 1000 नैनोमीटर्स तक जा सकती है थिकनेस, यानी ये कंपेरेबल होती है। अब अगर इसी तरह की हमारे पास एक थिन फिल्म हो और लाइट का कुछ हिस्सा उस फिल्म के अपर पार्ट और कुछ हिस्सा उसके लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है हम उसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। इसके मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम वाटर और ऑयल की एग्जांपल लेते हैं और एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट भी ले लेते हैं। हम देखते हैं कि वाटर की लेयर है और उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल की एक बारीक सी लेयर लगा देते हैं और फिर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से एक बीम ऑफ लाइट लेते हैं और उसे ऑयल की लेयर के ऊपर फॉल कराते हैं। जब वो ऑयल की लेयर के ऊपर गिरेगी, उससे टकराएगी, तो उस बीम का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा और उस बीम का कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होके ऑयल की लेयर के अंदर चला जाएगा और जो रिफ्रैक्टेड हिस्सा होगा वो ऑयल की लेयर के नीचे वाले पार्ट से टकराएगा और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो भी वापस चला जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जो एक बीम ऑफ लाइट आई थी वो दो डिफरेंट हिस्सों से टकराने के बाद वापस जा रही है, यानी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक थिन फिल्म के अपर और लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास जो आगे बीम्स जाती हैं उनकी इंटरफेरेंस को हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो सकती है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये जो दो बीम्स हैं जो हमारे पहले वाले मीडियम में वापस आ रही हैं, ये दोनों बीम्स एक दूसरे से कुछ फासले पे आपको नज़र आ रही हैं। असल में ये बीम्स एक दूसरे से फासले पे नहीं होती क्योंकि इस फिल्म की थिकनेस बहुत कम होती है और ये ओवरलैप कर रही होती हैं। और हमें पता है कि अगर दो जो वेव्स हैं, दो बीम्स हैं, अगर वो ओवरलैप करें तो उनकी ओवरलैपिंग से इंटरफेरेंस हो सकती है, जो कि दो तरह की होती है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। यहाँ पे भी दोनों तरह की इंटरफेरेंस हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अब कंस्ट्रक्टिव कब होगी और डिस्ट्रक्टिव कब होगी, इसको देखने के लिए हम इन बीम्स के रिप्रेजेंटेटिव वेव्स ले लेते हैं। ये वेव फॉर्म्स आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप इन वेव फॉर्म्स को देखें तो इस केस में जो दो हमारे पास बीम्स बाहर निकली थी, जो उनकी वेव्स हैं, उनका क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है और उनका ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है। और ये उस वक्त होता है जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो, यानी जब इस तरह का बिहेवियर हो रहा होगा तो हमारे पास जो फिल्म है वो वहाँ पे ब्राइट नज़र आ रही होगी, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही होगी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये बेसिकली पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है। हमने देखा कि हमारी बीम का एक हिस्सा तो ऑयल की अपर लेयर से टकरा के चला गया और बीम का दूसरा हिस्सा जो था वो ऑयल की लोअर पार्ट से टकरा के गया। हम इस फिगर में इसे देख सकते हैं कि जो हिस्सा बीम का लोअर पार्ट से टकरा के गया उसने अपर पार्ट की निस्बत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया हुआ है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बेसिकली पाथ डिफरेंस है। अब अगर ये पाथ डिफरेंस
लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जिसको हम पहले से भी जानते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो हमें फिल्म थी वो ब्राइटर नज़र आ रही थी। अब अगर हम कुछ इस तरह से करें कि हम अपनी ऑयल की थिकनेस को पहले से थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, अब इसकी वजह से जो रिजल्टेंट बन रहा है हमारे पास, अगर आप रिजल्टेंट वेव को देखें तो जो दो बीम्स थी, जो दो वेव्स थी, अब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे आ रहा होगा और एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट पे आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड पहले से कम हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, और यहाँ पे जो हमें फिल्म नज़र आएगी वो डार्क नज़र आ रही होगी। अब अगर हम इस केस में पाथ डिफरेंस देखते हैं तो ये वाला जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का ऑड मल्टीपल बनेगा। यानी हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली कि अगर हम कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न को देखना चाहते हैं तो बेसिकली ये फिल्म की थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर थिकनेस कुछ इस तरह से हो कि वो पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल बना दे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, और अगर थिकनेस ऐसी हो कि वो λ/2 का ऑड मल्टीपल बना दे तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास एक ऐसी फिल्म हो जिसकी अनइवन थिकनेस हो तो उस अनइवन थिकनेस की फिल्म में बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्टिव और बहुत सारी जगहों पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल है, हो सकती है। इसी वजह से हमारे पास बाज़ जगहों पे एक ही फिल्म के ऊपर कहीं पे ब्राइट और कहीं पे डार्क पार्ट्स जो हैं, पोर्शंस जो हैं वो नज़र आते हैं अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करें। एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि थिकनेस को बदलने से, थिकनेस को चेंज करने से हम इंटरफेरेंस के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, यानी उसका पाथ डिफरेंस बदलेगा और जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग जो मीडियम जिसकी फिल्म बनी है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऑयल लिया हुआ था, हम इसके अलावा कोई और मीडियम ले लेते हैं, एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से भी ज़्यादा हो, तो हमें पता है कि जब लाइट एक डेंसर मीडियम में से ट्रैवल करती है तो उस लाइट की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, स्पीड कम हो गई है, तो स्पीड के कम होने के साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, यानी आपका जो पाथ डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर हम मीडियम चेंज कर दें, जिसमें से ये जो थिन फिल्म का मीडियम है, अगर हम इसे चेंज कर दें तो फिर भी हमें इंटरफेरेंस का डिफरेंट पैटर्न नज़र आ रहा होगा। यानी इंटरफेरेंस के पैटर्न को एक चीज़ जो चेंज कर रही थी वो थिकनेस थी, और दूसरी चीज़ जो चेंज कर रही है वो नेचर ऑफ मीडियम है या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट को बदल दें तो उससे भी हमारे पास इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। अब जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको फिनोमिनाज दिखाए थे, उन सारे फिनोमिनाज में हमें डार्क या ब्राइट पार्ट नहीं बल्कि डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे थे। वो डिफरेंट कलर्स उस वक्त नज़र आते हैं जब हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय वाइट लाइट यूज़ हो रही हो, और अगर आपके पास वाइट लाइट हो और वो वाइट लाइट तमाम एंगल्स पे, जैसे हम एक सोप बबल की बात करते हैं तो चूंकि हर एक डायरेक्शन से उसके ऊपर वाइट लाइट फॉल कर रही है, तो अगर वाइट लाइट तमाम एंगल से फॉल कर रही हो और उसमें अनइवन थिकनेस हो तो उससे क्या हो सकता है, उससे ये हो सकता है कि कुछ वेवलेंथ्स, कुछ कलर्स इस तरह से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें, और कुछ कलर्स ऐसे हो सकते हैं जो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें। जो कलर्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे वो हमें ब्राइट नज़र आएंगे, और जो कलर्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे वो पैटर्न में से गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यानी हमें वो कलर्स नज़र आएंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, और वो कलर्स हमारे पैटर्न में नज़र नहीं आएंगे जहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती हुई नज़र आ रही होगी। अब इसमें आपको डिफरेंट कलर्स बनते हुए, कलर पैटर्न्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि लोअर पार्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती जा रही है और अपर पार्ट जो है वो थिन होता जा रहा है, तो हमें क्या नज़र आता है, हमें नीचे डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लेयर की थिन फिल्म की थिकनेस ज़्यादा है और ऊपर जो थिकनेस है वो कम है। स्टार्टिंग पे हमें ये वाइट नज़र आया। अब वाइट क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और हमें इंटरफेरेंस नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब वो और ज़्यादा थिन हो जाती है तो फिर हमें वो पार्ट डार्क नज़र आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो हमारी आंखों तक वापस नहीं पहुंच पा रही। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।